साइबर क्राइम एक धोखा है, एक फ्रॉड है, और इसका मुकाबला करने के लिए तीन ऐसी बातें हैं, तीन ऐसे उमूर हैं जिन्हें हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनाना और इसको सामने रखना चाहिए। आज के जदीद और चैलेंजेस से भरपूर दौर में माली जराइम एक परेशान कुन खतरे के तौर पर सामने आ चुके हैं। ये जराइम किसी को भी निशाना बना सकते हैं, लिहाजा हर फर्द को होशियार और चौकन्ना रहना चाहिए। यही होशियारी और बेदारी बरवक़्त इक़दामात से ऐसे जराइम के ख़िलाफ़ हमारी सबसे बड़ी ढाल और हिफाजत का ज़रिया बन सकती है। ये आयत हमें नसीहत करती है कि हम हमेशा मुहतात रहें, होशियार रहें और अक़ल और दानिशमंदी को सामने रखें। ये बात हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि आदमी जल्दी अमीर और मालदार बनने की ख्वाहिश में अक्सर अपनी बसीरत और अक़ल और सोच को खो बैठता है। ये हैरत की बात नहीं है, क्योंकि माल की लालच हर इंसान की फितरत में शामिल है। इम्कानात और मफरूज़ात को अच्छी तरीके से जांच लें, अच्छे तरीके से परख लें और तोलें, और ऐसे फ़ैसला न करें या ऐसी मालूमात को हरगिज़ कबूल न करें जो हमें और हमारे ख़ानदान को नुकसान दे सकती हैं। ये अमल न सिर्फ कानून के ख़िलाफ़ है, बल्कि ये एक ऐसी बेईमानी और इस्लामी तालीमात के भी ख़िलाफ़ है जिसके बारे में इस्लाम ने सराहत के साथ कानून और अहकामात नाज़िल फरमाए हैं। आज के खुतबे का मौजू है साइबर क्राइम एक धोखा और फ़रेब है, लिहाजा होशियार रहो और ख़बरदार रहो, कहीं जल्दी में इसमें फंस ना जाओ। आज के जदीद और चैलेंजेस से भरपूर दौर में माली जराइम एक परेशान कुन खतरे के तौर पर सामने आ चुके हैं। ये जराइम किसी को भी निशाना बना सकते हैं, लिहाजा हर फर्द को होशियार और चौकन्ना रहना चाहिए और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों में अक्लमंदी और दानिशमंदा रवैया को सामने रखना चाहिए, ताकि वो ख़ुद को इनका शिकार बनने से बचा सके। यही होशियारी और बेदारी बरवक़्त इक़दामात से ऐसे जराइम के ख़िलाफ़ हमारी सबसे बड़ी ढाल और हिफाजत का ज़रिया बन सकती है। अल्लाह ताला का इरशाद सूरह इसरा की आयत नंबर 36 में, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उस चीज़ के पीछे मत भागो, उस चीज़ के पीछे मत पड़ो जिसका तुम्हें इल्म नहीं, यकीनन कान, आँख और दिल इन सब के बारे में खलपूछ होगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, ये आयत हमें नसीहत करती है कि हम हमेशा मुहतात रहें, होशियार रहें और अक़ल और दानिशमंदी को सामने रखें और एक ज़िम्मेदार की शख्सियत से माशरे में सामने आएँ। जब भी हमें कोई मालूमात हासिल करें या कोई मालूमात हमें हासिल हों, उसको आगे पहुँचाएँ। हमें इसकी तस्दीक कर लेनी चाहिए, उसको आगे पहुँचाने से पहले इसकी तस्दीक करनी चाहिए। ये अमल इसलिए ज़रूरी है ताकि हम खुद या दूसरों को किसी भी झूठी या मुश्तबा मालूमात के फैलाव से, नुकसान से बचा सकें। यही शऊर और मालूमात को छानने का एक नज़म और तरतीब ऐसी कौम की बुनियाद बनता है जो बाअखलाक कौम होती है, जिनके पास इल्म होता है, और वही कौम अपने आप को फितनों से बचा सकती है।
معزز سامعین و حضرات، یہ بات ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آدمی جلدی امیر اور مالدار بننے کی خواہش میں اکثر اپنی بصیرت اور عقل اور سوچ کو کھو بیٹھتا ہے۔ یہ حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ مال کی لالچ ہر انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب اللہ علی من تاب۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر انسان کے پاس سونے سے بھری 2 وادیاں ہوں تو وہ یقیناً تیسری وادی کی خواہش کرے گا، اور اس کی خواہشات کو صرف موت ہی ختم کر سکتی ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو ہمیشہ قبول کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہوشیار رہیں، خبردار رہیں، اور کسی بھی ایسے فیصلے کو کرنے سے پہلے بہت احتیاط کریں، مختلف امکانات اور مفروضات کو اچھی طریقے سے جانچ لیں، اچھے طریقے سے پرکھ لیں اور تولیں، اور ایسے فیصلہ نہ کریں یا ایسی معلومات کو ہرگز قبول نہ کریں جو ہمیں اور ہمارے خاندان کو نقصان دے سکتی ہیں اور ہم کسی دھوکہ دہی کا شکار بن سکتے ہیں۔ ملیشیا کے PDRM پولیس ڈائریکٹریٹ ملیشیا ڈپارٹمنٹ کی ایک اعداد و شمار کے مطابق جو ریکارڈ انہوں نے 2040 میں دیا ہے، سال 2024 کے سال میں فائنینشل کرائم یعنی مالیاتی جرائم پر مبنی دھوکہ دہی کے 35,000 سے زائد کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں، جن کے نتیجے میں بلین تک پہنچ چکا ہے، جن کے نتیجے کے اندر بلینوں رنگٹ کا نقصان ہو چکا ہے۔ اور یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے، کیونکہ ہر سال ان کیسز کی تعداد اور مالی نقصان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے قابل احترام معزز جمعے کے حاضرین اور نمازی حضرات، اس جدید دور میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ترقی نے اگرچہ بہت زیادہ فائدے فراہم کیے ہیں، لیکن اگر اسے غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ سائبر کرائم ایک دھوکہ دہی، ایک فراڈ جیسے جرائم کے دروازے پر بھی دستک دیتی ہے۔ آج کل کے سائبر کرائم کا استعمال AI مجرم جدید ٹیکنالوجی بشمول مصنوعی ذہانت، جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے، اس کو بااختیار ادارے یا بااثر شخصیات کے طور پر ظاہر کرتے ہیں تاکہ عام اور معصوم لوگوں کو متاثر کر سکیں اور ان کو دھوکے میں لایا جا سکے۔ جب ان کا جال کامیابی سے کامیاب کرتا ہے اور وہ دھوکے میں لوگوں کو فراڈ میں پھنسا لیتے ہیں، تو متاثرہ حضرات، متاثرہ لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور شعوری یا غیر شعوری طور پر ذاتی معلومات، اپنا بینکنگ ریکارڈ، ڈیٹا شیئر کر بیٹھتے ہیں۔ اور مزید تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ دھوکہ دہی، یہ فراڈ کے طریقے مسلسل تبدیل ہوتے جا رہے ہیں تاکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کا سراغ نہ لا سکیں اور ان کا پیچھا نہ کر سکیں۔ لہذا وہ حضرات جو کسی بھی مالی دباؤ کا شکار ہیں یا اضافی آمدنی کی خواہش مند ہیں، ایسے مجرموں کا آسانی سے ہدف بن جاتے ہیں،
اور क्योंकि वो पुरकशिश माली पेशकश के झांसे में आकर जाली नौकरियों के पीछे लग जाते हैं और बेखबरी या लापरवाही से अपने अकाउंट अपने डेटे को शेयर कर बैठते हैं। इस तरह उनके बैंक अकाउंट्स को साइबर क्राइम मुजरिम अपने धोखाधड़ी से कमाए हुए पैसे को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे उन्हें इसका इल्म हो या ना हो। ये अमल न सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि ये एक ऐसी बेईमानी और इस्लामी तालीमात के भी खिलाफ है जिसके बारे में इस्लाम ने सराहत के साथ कानून और अहकामात नाजिल फरमाए हैं। काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, साइबर क्राइम एक धोखा है, एक फ्रॉड है और इसका मुकाबला करने के लिए तीन ऐसी बातें हैं, तीन ऐसे उमूर हैं जिन्हें हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनाना और इसको सामने रखना चाहिए। ये तीनों बातें न सिर्फ हमें इस साइबर क्राइम या धोखे से बचने में मुफीद हैं बल्कि ज़िंदगी के दीगर मामलात में भी नहायत फ़ायदेमंद हैं। और ये तीनों उसूल इस्लामी तालीमात का आइनी हिस्सा है। नंबर एक, सबसे पहले जब भी हमारे पास किसी भी किस्म की कोई मालूमात, किसी भी किस्म का कोई माली प्रोग्राम या पैकेज हमारे सामने आता है, उसको कबूल करने में मोहतात रहें कि कहीं आप उसके धोखे का शिकार ना हो जाएं। और इसकी दलील में अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, जो खुतबे के आगाज़ में तिलावत की गई, जिसमें अल्लाह पाक हमें ये सिखाते हैं कि किसी भी मालूमात को कबूल करने से पहले उसकी सेहत की तहकीक करनी चाहिए, आया ये मालूमात सही है या नहीं, ताकि हम गलत मालूमात फैलाने और ना ही किसी ऐसी बात पर गुफ्तगू करें जिसकी हमें कोई इल्म या दीनी बुनियाद हासिल ना हो। क्योंकि हमारे आँख, हमारे कान और दिल, ये सब क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला के हुजूर जवाबदेह होंगे कि हमने उनसे क्या काम लिया था और इसका नतीजा क्या निकला। लिहाजा किसी भी ऐसी पेशकश जो हमें कहीं से भी मौसूल होती है या कोई भी ऐसी मालूमात जब हमें मौसूल हो, फ़ौरन यकीन न करें जो बज़ाहिर बहुत अच्छी लगे और हकीकत से दूर हो। इसके बजाय हर मालूमात की तस्दीक ज़रूरी है। नंबर दो, किसी भी कदम को उठाने से पहले हमेशा होशियार रहें और समझदारी से काम लें। समझदारी का मतलब ये है कि अपनी ज़िंदगी में किसी भी मालियाती प्रोग्राम के कदम को उठाने से पहले सुकून और इत्मीनान के साथ सोचें, मशवरा करें, न कि जल्दबाजी और घबराहट के अंदर कोई फैसला करें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि इत्मीनान और सुकून की कैफियत ये अल्लाह ताला की तरफ से है, जबकि जल्दबाजी ये शैतान की तरफ से है। अबू याला की रिवायत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी हज़रत अशद बिन अब्दुल कैस की तारीफ़ करते हुए फरमाया, बेशक तुम में दो खसलतें ऐसी हैं, तुम में दो बातें ऐसी हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। एक तुम्हारे अंदर सब्र है और दूसरे तुम्हारे अंदर बुर्दबारी है। तहम्मुल मिजाज, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत। मौजूदा दौर के साइबर क्राइम और धोखाबाज तरीक़ों से मुख्तलिफ ज़राए जैसे फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स, सोशल मीडिया पर प्रमोशन और बैंकिंग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि आम आवाम को अपने शिकार का हिस्सा बना सकें और उनको धोखा दे सकें। ये चालाकियाँ अक्सर मुतासर अफराद को घबराहट, खौफ और परेशानी में मुब्तला कर देती हैं, जिसके बायस वो बग़ैर सोचे समझे अपना बैंकिंग रिकॉर्ड डेटा फराहम कर देते हैं और फिर उनके कहने पर रकम मुंतकिल कर देते हैं। लिहाजा खतीब आज तमाम हजरात को
جمعے کے تمام نمازیوں کو اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ وہ ہمیشہ پرسکون رہے، اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی کے مالی فیصلے کرے اور ہوشیار رہیں، خبردار رہیں، عقل و فہم سے کام لیں تاکہ جلد بازی کے اندر اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھیں۔ اسمارٹ فون استعمال کرنے والوں کے لیے خاص یہ ہدایت ہے کہ کسی بھی نامعلوم شخص کی بھیجی گئی لنک پر کلک کرنے سے گریز کریں اور کسی بھی مشکوک اپلیکیشن کو ہرگز ڈاؤن لوڈ نہ کریں۔ تیسری بات یہ ہے، ہمیشہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ سائبر کرائم ایک دھوکہ، ایک فراڈ، ایک ایسا جرم ہے جو ہماری سلامتی، ہمارے معاشرے کی فلاح و بہبود کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس میں عام طور پر جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں ان میں اور شناخت کی چوری شامل ہے، ڈیٹا چرانا اور شناخت کی چوری شامل ہے۔ بحیثیت ایک معاشرے کے فرد کے ہم سب پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کو مسلسل آگاہ کریں اور نصیحت کریں تاکہ اس جرم سے محفوظ رہا جا سکے۔ بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی رہنمائی کریں اور انہیں پوری وضاحت کے ساتھ سمجھائیں تاکہ وہ کسی نقصان دہ صورتحال میں نہ پھنس جائیں۔ یہ سب کچھ ہمدردی اور ادب کے ساتھ کریں تاکہ نصیحت مؤثر اور قابل قبول ہو۔ بطور اختتام آئیے ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی اس دعا کو اپنائیں جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ بے شک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔